वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत जो है डिग्री चल रही है बराबर, और इसी डिग्री की सीरीज़ में अब जो है पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 से पहले थोड़ा सा चर्चा फ्लैशबैक की कर लेते हैं, यानी बैक वीडियो की कर लेते हैं। तो उनमें क्या हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर स्टूडेंट्स को डिग्री अच्छे से क्लियर करना है, कि एक पॉइंट को क्लियर करना है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि डिग्री के जितने भी पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को जो है सीरीज वाइज या सीक्वेंस में देखते रहें। इसके बाद ही पार्ट 5 को देखें अगर अच्छा समझना है तो। और इसके बाद पार्ट 5 को कह दिया कि पढ़ने से पहले पार्ट जो बैक हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि पार्ट 1 में क्या है कि डिग्री और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया गया। इनके अलावा डिग्री के बारे में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बताया गया, और फिर इसी तरह करते करते पार्ट 4 में जो है डिग्री का बताया गया कि अगर 2 से अधिक के बीच की बात आ जाए, चाहे वो 2 से अधिक व्यक्ति हों, 2 से अधिक वस्तु हो या फिर 2 से अधिक स्थान हो, उनके बीच की बात आ जाए तो उसको क्या है कि क्रमशः जो है पीसीएस अर्थात पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों में परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं ये सब बताया गया उन्हीं में। अगर मान लीजिए सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है तो उसको कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कंपैरेटिव में दिया है तो उसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, या फिर सुपरलेटिव में दिया है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। इस तरह से हुआ है। लेकिन इसके पहले जब डिग्री में 2 से अधिक के बीच की बात आए तो उस वाले श्रेणी में रूल नंबर 2 तक जो है हो चुके हैं। अब रूल नंबर 3 देखना है तो पहले देख लेते हैं कि रूल नंबर 2 में क्या बताया गया और रूल नंबर 1 में क्या बताया गया, दोनों को देखते हैं। 1 और 2 दोनों को देखते हैं। तो इनको देखते हैं कैसे पहले बताया गया था कि उस पर क्या आया था। रूल नंबर 1 में बताया गया था कि अगर ए सेंटेंस जो है कंपैरेटिव में हो और सुपरलेटिव में हो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में दिया हो, चाहे कंपैरेटिव में दिया हो या सुपरलेटिव में दिया हो, तो उसको पॉजिटिव में किस तरह बनाते हैं, उसको पॉजिटिव में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 में क्या हुआ उसको देखते हैं। तो रूल नंबर 2 में ये बताया गया कि अगर वाक्य पॉजिटिव में दिया हो या फिर सुपरलेटिव में दिया हो तो इसका कंपैरेटिव किस तरह से बनाते हैं, और जो है कंपैरेटिव में आए या फिर सुपरलेटिव में आए तो उसका पॉजिटिव में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, ये हुआ था। और इसके बाद जब रूल नंबर 2 को पढ़े थे तो रूल नंबर 2 में क्या बताया गया था कि अगर वाक्य जो है पॉजिटिव में आए या फिर सुपरलेटिव में आए तो उसका कंपैरेटिव में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। इतना देखने के बाद अब जो है रूल नंबर 3 की ओर बढ़े हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर नोट्स स्टूडेंट्स बना रहे हैं, जो बना रहे हैं तो उनको एक पॉइंट ज़रूर लिखना पड़ेगा, अगर 2 से अधिक के बीच की बात हो। फिर उसके बाद डैश करके शुरू करेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव और कंपैरेटिव में दिया हो तो सुपरलेटिव में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, अब इसको देखना। लेकिन एक बार फिर से रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में क्या बताया गया कि हमने पॉजिटिव में बदलना सीख लिया था, कंपैरेटिव में बदलना सीख लिया था, और अब बदलने जा रहे हैं सुपरलेटिव में। इस तरह से जो है 2 से अधिक के बीच की जब बात आती है तो डिग्री का परिवर्तन हम पूरा देख चुकेंगे, और इसके तुरंत बाद फिर देखेंगे डिग्री का एक्सेप्शन। तो ये रही बात अभी तक फ्लैशबैक और आगे आने वाली बातें। अब करते हैं जो इसमें आया उसकी बातें। तो देखिए उसने बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में दिया हो और कंपैरेटिव में दिया हो तो सुपरलेटिव परिवर्तन किस तरह से करना है, इसका परिवर्तन देखने जा रहे हैं। अब देखिए एक एक को उठाते हैं। अगर सेंटेंस जो है पॉजिटिव में दिया हो तो पॉजिटिव में अगर दिया होगा तो सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हर वीडियो में बोलेंगे कि हम परिचय देने से नहीं चूकेंगे, हर वीडियो में देंगे। अगर पॉजिटिव का सेंटेंस है तो उसकी स्टार्टिंग नो अदर से होगी, और नो अदर के बाद आगे सो दिया होगा और एडजेक्टिव दिया होगा, फिर एज दिया होगा। तो ये पहचान रही पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है कि सेंटेंस जो है शुरुआत में नो अदर आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में क्या आएगा, नो अदर आएगा, फिर आगे कहीं जाके सो आएगा, डिग्री आएगी कोई यानी फर्स्ट, और फिर आएगा एज आएगा। तो ये रही पॉजिटिव की बात। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले नो अदर आया, आगे कहीं सो आया, डिग्री आई, एज आया। इसका मतलब जो हमारा ये एग्जाम्पल है ग्रीन कलर का, ये वाला एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव डिग्री का है, और पॉजिटिव डिग्री से इसको बनाने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, चलिए स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हम बता देंगे, और कंपैरेटिव डिग्री रूल नंबर 2 या फिर पार्ट नंबर 4 में दिखाया गया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, उसको स्टूडेंट स्वयं। तो क्या कह रहे हैं कि सुपरलेटिव को हम बनाते हैं और कंपैरेटिव स्टूडेंट बनाएंगे और लिख के बताएंगे कि सही है गलत है।
उसको फिर बताया जाएगा कि सही है कि गलत है, पहले उसको लिख के भेजेंगे। अब देखिए क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसने कहा एज के बाद वाला शब्द, तो इस पूरे सेंटेंस में देखते हैं एज के बाद क्या आया हुआ है, अशोक आया हुआ है। तो ये अशोक सबसे पहले आ जाएगा। बनाने क्या जा रहे हैं, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव बाद कंपैरेटिव स्टूडेंट स्वयं बनाएंगे। इसके बाद लिखा है वर्ब, तो वर्ब देखते हैं इस पूरे उसमें, तो वर्ब है इज। इज ही जरूरी नहीं, वाज भी आ सकता है, तो इस पे इज आया तो इज कर लेते हैं। और इज के बाद फिर क्या लगाना है, द लगाना है, और द के बाद क्या लगाएंगे, डिग्री थर्ड लगाना है। तो डिग्री थर्ड देखिए लगाते हैं, तो डिग्री कहाँ है यहाँ पे, एक गुड, तो गुड का थर्ड क्या बनेगा, जैसा कि उस वीडियो में भी बताया गया, तो गुड, बेटर, और बेटर के बाद आएगा बेस्ट। यहाँ पर जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और हमको सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड लगाना है। तो थर्ड क्या होगी गुड का, ये हो जाएगा बेस्ट। और बेस्ट के बाद फिर क्या लगाना होगा, अदर के बाद वाले शब्द। तो अदर देखते हैं इस सेंटेंस में, ग्रीन वाले में, तो अदर के बाद क्या शब्द आए, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। तो एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, ये इस तरह से। तो अशोका या अशोक इज़ द बेस्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, ये बन गया सुपरलेटिव। और ये रहा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं ये दिखाया गया। और अब यदि सेंटेंस कंपैरेटिव में आता है तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किस प्रकार बनाते हैं, तो उसका मेथड ये लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले कंपैरेटिव से बनाने जा रहे हैं, तो सब आना ये चाहिए कि कंपैरेटिव की पहचान क्या होती है। तो देखते हैं इधर कंपैरेटिव क्या होता है। तो कंपैरेटिव में क्या बताया जाता है कि उसमें जो है डिग्री सेकंड का मतलब क्या है, ई आर आएगा या फिर मोर आएगा। अगर ई आर नहीं आया तो मोर आएगा, मोर आया तो ई आर नहीं आएगा। और इसके बाद दैन भी आएगा, दैन के बाद एनी अदर भी आएगा। ये पहचान रहेगी कंपैरेटिव की। और अब कंपैरेटिव से जो है सुपरलेटिव को बनाने जा रहे हैं। तो बस यही देखना था इसमें। तो उसने कहा, अब पहले सेंटेंस वो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है अमिताभ इज़ टॉलर दैन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड, ऐसे करके दिया हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ई आर आया, ई आर के बाद दैन आया, दैन के बाद एनी अदर आया। तो इससे स्टूडेंट्स क्या जानेंगे कि कौन सी डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव से क्या बनाना सीख रहे हैं इस समय, सुपरलेटिव। देखिए इस पर एक बार फिर बोलेंगे, सुपरलेटिव को हम बता देंगे। और इसके पहले वाली वीडियोज़ में जो है बताया गया कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो पॉजिटिव स्टूडेंट स्वयं बनाएंगे। सुपरलेटिव अभी देखते हैं, पॉजिटिव स्टूडेंट जो है स्वयं बनाएंगे। तो अब इसका देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले पहला शब्द लाते हैं, तो इसमें पहला शब्द अमिताभ ही है। तो पहला शब्द आ गया। पहला शब्द के बाद क्या लिखा है, वर्ब। तो इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज आ गई। और इज के बाद फिर द लगाना है, तो द लग गया। द के बाद उसने कहा डिग्री थर्ड, तो देख पा रहे हैं डिग्री यहाँ पे टॉलर है। तो टॉलर के डिग्री बनेगी टाल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो यहाँ पर टॉलर का बन जाएगा टॉलेस्ट। और टॉलेस्ट के बाद जो है क्या लगाना है, एनी अदर के बाद वाले सब। तो देखेंगे सेंटेंस में एनी अदर के बाद क्या आया है। तो एनी अदर के बाद है एक्टर इन बॉलीवुड। कुछ इस तरह से देखा गया कि कैसे जो है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। तो पूरा क्या बनता है, अमिताभ इज़ द टॉलेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। तो देखा गया कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस तरह से परिवर्तित किया गया। इनके एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अब स्टूडेंट्स को क्या करना होगा कि अपने बुक्स से, ये जो भी बुक रखते हैं उससे एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसको ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। वो सॉल्व करके अच्छे से समझा के उसके लिए एक नया वीडियो बना के बताया जाएगा। और एक एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर दो से अधिक के बीच की बात आती है तो उनका परिवर्तन किस तरह से करते हैं, ये पूरा को एक एक रूल के माध्यम से देखा गया, एग्जाम्पल भी देखे गए। और इस तरह से डिग्री तो समाप्त होती ही है, लेकिन ये समाप्त तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक डिग्री के एक्सेप्शन नहीं पढ़ लेते हैं, अपवाद नहीं पढ़ लेते हैं। तो अब अगली वीडियो में देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ डिग्री। तो डिग्री के एक्सेप्शन देखना है कि किस तरह से अपवाद होते हैं इसके एक्सेप्शन, और उनको किस तरह से बदलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट जो है डिग्री तक तो कर ही लेते हैं, इसके बाद एक्सेप्शन को थोड़ा सा कठिन मानते हैं।
तो उन्हीं को जो है बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से देखते रहेंगे। और स्टूडेंट से ज़रूर कहेंगे कि एक नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर इसी सीरीज़ या सीक्वेंस में नोट्स बनाते रहे तो बहुत अच्छी एक दिन नोट तैयार हो जाएगी ग्रामर की, और बहुत अच्छा रहेगा कंपटीशन लेवल के लिए भी।